नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अपने कमरे से बाहर ही नहीं आए। दूसरी जानिब बुशरा बीबी के बारे में कहा जा रहा था कि वो रास्ते में हैं लेकिन वो पहुंची नहीं। मीनवाइल जज साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है उसको एक मरतबा दोबारा फिर मुअख्खर कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये किसी भी डील शील का कोई नतीजा नहीं है। ये जज साहब ने इससे पहले भी तोशाखाना 2 का जो फैसला था वो इमरान खान के बगैर ही उन्होंने सुना दिया था। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जो मुद्दई है जो मुजरिम या मुलजिम है वो पेश होगा तो ही फैसला सुनाया जाएगा। तो नाज़रीन ये है 190 मिलियन पाउंड वाले केस की अंदरूनी कहानी। हुआ क्या और ये डेट आगे क्यों एक्सटेंड कर दी गई है, हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो बातचीत हो रही है उसका क्या नतीजा निकलेगा, ये सब कुछ और बहुत कुछ शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आज सुबह 11 बजे अप्रोक्सीमेटली कोई अडयाला जेल में जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसका फैसला सुनाया जाना था। इमरान खान साहब को 2 से 3 मरतबा बुलाया गया लेकिन इमरान खान साहब नहीं आए। नाज़रीन आपको याद होगा इससे पहले भी जितने भी केसेस के फैसले हुए इमरान खान अमूमन नहीं आते और उनको पता होता है। इमरान खान कहता है यार मुझे पता है इन्होंने मुझे सजाएं सुनानी है तो ये सुना दें। एक तरह से ये भी एहतजाज होता है मुजरिम की जानिब से कि वो आए ही ना फैसला सुनने। दूसरी जानिब जो बैरिस्टर गौहर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये तासुर देना कि हम कोई डील कर रहे हैं और इमरान खान कोई डील ले रहे हैं, कोई एनआरओ लेंगे या देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। और बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि चूंकि जज साहब ने ये बहाना बनाया है कि इमरान खान साहब नहीं आए या फिर बुशरा बीबी नहीं आई, वो अगर आ भी जाते तो भी ये डिले ही होना था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी रास्ते में थी और उन्हें ये खबर मिल गई कि फैसला नहीं सुनाया जाएगा, जज साहब ने अगली डेट डाल दी है, चुनाचे हमने फिर उनको आने से ही रोक दिया। नाज़रीन हुकूमत ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डर गई है और इमरान खान साहब डर के वो बाहर नहीं आए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी हम तो पहुंच गए थे, आप फैसला सुनाएं। अच्छा, कुछ चीज़ों को हमें, कुछ फैक्टर्स को हमें सामने रखना है। अगर हम बात कर लें फैसल वावड़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा खान साहब की जान को भी ख़तरा है, फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल में नहीं रहना चाहिए, फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर आए। फैसल वावड़ा साहब एक लंबा अरसा गायब रहे। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं बाहर इंटरनेशनल विजिट पे गया हुआ था, वहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से मैं मिला जुला, अमेरिका के जो वहाँ पे लॉबिंग फर्म्स हैं उनको मैंने विज़िट किया और मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि वहाँ पे तो कोई भी प्रेशर नहीं है। तो नाज़रीन ये फैसल वावड़ा साहब का मौक़िफ़ है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत, मैंने आपको ये गालिबन बताया भी था कि दोनों ग्रुप्स ये चाह रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ टाइम मिल जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ये चाहते हैं कि ये जो फैसला है ये आगे चला जाए। और एट द एंड ये जो बॉल थी वो तो हुकूमत के कोर्ट में थी ना। जज साहिबान ने हुकूमत के कहने पे फैसला सुनाना था। अगर वो सुना देते तो बेहतर होता, नहीं सुनाया तो इसमें भी कोई ना कोई हिकमत होगी और वो हिकमत आप मुझसे भी बेहतर समझ सकते हैं कि वो हिकमत क्या है। वो हिकमत जाहिर सी बात है बातचीत ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाख कह ले। लेकिन अगर हम सलमान अकरम राजा साहब की बात करें, उन्होंने कहा जी कि अगर ये तासुर दिया जाए कि ये जो फैसला है इसका उस गुफ्तगू के साथ कोई ताल्लुक है तो इसका कोई लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और हुकूमत भी आगे बढ़े, हमारे जो मामलात हैं वो बेहतर हों, हम कोई डिस्कशन करें ताकि मुल्क के जो मसाइल हैं वो हल हो सके, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के साथ यूं ही लड़ते रहें और ये मसाइल यहीं पर हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अगर हम कोर्ट के सुपुर्द छोड़ दें और आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान के केसेस के फैसले होने दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। नाज़रीन अब मैं आपको बता देता हूँ, कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को। मसला ये है, मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ कि 20 जनवरी को ट्रंप साहब ने हल्फ लेना है और दोनों जो फरीक हैं वो आप ये कह लें कि मुंह खोल के और आंखें खोल के वो ट्रंप साहब की तरफ देख रहे हैं कि ट्रंप साहब आएंगे। वो कहते हैं ट्रंप जो आएगा तो लग पता जाएगा। अब ये दोनों फ्रीक ट्रंप का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ना, मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, फैसल वावड़ा की बात किसी हद तक दुरुस्त है। अमेरिका कभी भी ये नहीं करेगा कि वो आएगा और आके फ़ौरन फ़ोन उठाएगा और कहेगा जी कि इमरान खान साहब को छोड़ दें। अमेरिका को हमेशा जो अपने बेनिफिट्स होते हैं, जो अपने मुफादात होते हैं, वो ज़्यादा अजीज़ होते हैं। अनडाउटेडली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इमरान खान के लिए बहुत अच्छी कंपेन की है और वहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा खर्चा भी किया है। इसके अलावा वो डटे भी हुए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं। वो बंदा जब चेंज होता है तो वो भी चेंज होती हैं। और वाइट हाउस और पेंटागन की जो पॉलिसीज़ हैं वो पाकिस्तान के बारे में किसी से ढकी छुपी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे ट्रंप साहब और आते ही वो इमरान खान की रिहाई के लिए फ़ोन कर देंगे। तो नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी मरतबा मौखर हो चुका हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान एक
جو ان ڈائیلاگز والی جو میٹنگز ہیں وہ 2 ہو چکی ہیں، تیسری ہونے والی ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنے ریٹن مطالبات ہیں وہ حکومت کے سامنے شیئر کر دیے ہیں۔ یہ ہے اب تک کی تازہ ترین اطلاعات۔ عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے، عمران خان کو بڑی گیم ہوگی، کوئی بڑا پریشر ہوگا۔ کہتے یہ بھی ہیں کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب چھوٹے دروازے سے بنی گالا چلے جائیں، لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ بڑے دروازے سے عوام میں جائیں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔